यदि हमारी बेटी को 28 तारीख के पहले न्याय नहीं मिला, मैं वादा करता हूं पप्पू यादव, मैं सदन में इन मुद्दों को सबसे पहला दिन यह मुद्दा उठेगा, देश की बेटी बचाओ, तब जाकर के नारा दो। आपका बुलडोजर इन नाजायज हॉस्टल और हॉस्पिटल पर नहीं चलेगा। ये जो जितने बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर मानक के हॉस्टल है, क्या आप इसको बंद नहीं करेंगे? क्यों उनके परिवार को टॉर्चर कर रहे हैं? एक जबकि दवाई वाले ने सीधा इनकार कर दिया जहानाबाद में, आप बार बार इसे जहानाबाद ले जा रहे हैं। यदि मैं मान लूं जहानाबाद में मेडिकल खरीदा, मरा कहा, क्यों खरीदी, काहे खरीदा? 1 तारीख की पार्टियां से क्या संबंध थी? एक दोस्त ने इन्हें इस्तेमाल किया और बाद में कई रसूखदार के बेटों ने शोषण किया। क्या ये गलत है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? डीजी साहब, आपको मैं बहुत सम्मान करता हूं, आप ईमानदार आदमी हैं, अच्छे आदमी। आपसे आग्रह है कि एक नहीं कितने बार एसआईटी गठन हुआ, याद करिए इसके पहले कई सेक्स रैकेट हुआ, कितने एमएलए एमपी को सजा हुई बलात्कार के केस में, कितने एमएलए एमपी मंत्री पदाधिकारी के शिकार होते हैं रसूख और पैसे के कारण। जनता उन्हें ही वोट देती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि जनता दोषी नहीं है, आप दोषी हैं। मैं नहीं मानता कि सिर्फ शासन ही दोषी है, प्रशासन ही दोषी है। कि एसआईटी जांच क्या सही है? क्या एसआईटी सही निर्णय लेती है? क्या उनकी हिम्मत है अपने आका के बगैर कोई निर्णय लेने की? क्या एसआईटी आप इस पर जाएंगे? क्यों, क्या कारण है? आप बार बार जहानाबाद से एंगल क्यों जोड़ना चाहते? ड्रग्स खरीदे, आप 1 तारीख से के पार्टी से क्यों नहीं? जब मैं आपको आज 20 सालों से कह रहा हूं कि लगभग ऐसे हॉस्टल, चाहे वो कंकर बाग हो, गर्दनी बाग हो, महेंद्रू हो, चाहे पटना के या बिहार के किसी भी हिस्से में हो, चाहे बोरिंग रोड हो, जहां जाइएगा वहां पर हॉस्टल के अंबार है। क्या कारण है कि आपने हॉस्टल को मानक तय नहीं किया? आप कितने ऐसे हॉस्टल हैं जिनको पास कागजात है? कुछ हॉस्टल वाले आपसे कहते हैं लाइसेंस दे दो, आप नहीं देते। 2 थाने में 5-5 हजार हॉस्टल, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? क्या इस चुनाव में सैकड़ों 17 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची को आंख में धूल झोंक करके परोसा नेता को नहीं गया? क्या ये नेता लोग सही हैं? जो नेता होटल में रहते थे, क्या उस होटल की जांच आप करेंगे? क्या उसकी सीसीटीवी फुटेज, पटना में जितने नेता जिन जिन होटल में रहे हैं, मैं चाहूंगा उस 1 से 2 महीना के अंदर उन होटल के रूम के गली का और उस होटल के लॉबी का और लिफ्ट से जहां जाता है और लिफ्ट से निकलता है उसकी जांच होनी चाहिए। क्या आपको हिम्मत है? जो लोग पप्पू यादव को गाली देते हैं आप खूब दीजिए, लेकिन मेरी बात को भी तो स्वीकार करिए। गाली दीजिए, मां बहन करिए, जो मन में हो बकिए, लेकिन हमारी बात को स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो। हॉस्टल के मालिक, आपको पता है, ना मैं मरने से डरता हूं और ना मैं खीखर भोकी से डरता हूं। मैं दुनिया में किसी भी पीएम सीएम से नहीं डरता। जो मन में आवे कर लीजिए। मैं मरना, मुझे जीने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं किसी हॉस्टल या हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन क्या बुद्धा हॉस्पिटल की चर्चा ना करूं, प्रभात की चर्चा ना करूं? ये सतीश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, किसके आका के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर दी? कहां गायब हो गए? क्यों उस प्रभात डॉक्टर का नाम
इतना नीचे किया गया। वो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर थे, हम प्रभात जी का सम्मान करते थे। एक और प्रभात है जो पैथोलॉजी चलाते हैं, मैं उनकी महान इज्जत करता, लेकिन मैं सतीश की इज्जत करूं, ये कैसे संभव? आप हमें बताएं, कौन है ये अभिषेक डॉक्टर? उसकी चर्चा बार बार मैं करता हूं, लेकिन उससे पूछताछ नहीं होती। ये बुद्धा हॉस्पिटल में मनीष रंजन का क्या शेयर? मनीष रंजन को 19-18 हॉस्टल कहां से आए? मनीष रंजन ने जबरदस्ती इस जमीन पर कैसे बनाया? क्या ये जमीन मनीष रंजन की है? सम्राट बाबू, आपको बहुत आगे बढ़ना है, हमारी दुआ है, हम चाहते हैं कि आप लोग बढ़िए, लेकिन क्या आपका बुलडोजर इन नाजायज हॉस्टल और हॉस्पिटल पर नहीं चलेगा? ये जो जितने बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर मानक के हॉस्टल है, क्या आप इसको बंद नहीं करेंगे? मैं हॉस्टल मालिक से आग्रह करूंगा, आप लाइसेंस ले लें। हम कहां आपका विरोधी है, आप करिए, लेकिन अपनी बेटी और बहनों के लिए आप सीसीटीवी फुटेज लगाइए। और उस सीसीटीवी फुटेज को मैं माननीय गृह मंत्री जी आपसे आग्रह करूंगा कि आप सीसीटीवी फुटेज का जो आप लिंक है वो उनके मां बाप को दीजिए, ताकि अपने बेटी के बारे में वो हमेशा जाने, उनको जानकारी का हर कीमत पर नॉलेज में रहना चाहिए कि मेरी बेटी कब पढ़ रही है, कहां निकल रही है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। यदि आप नहीं जानना चाहते हैं, ये कैसे होगा? हम बार बार आपसे कहते हैं, कई बार आप चंपा विश्वास के याद करिए, आईएएस की पत्नी का शोषण, आप याद करिए, कई ऐसी नाबालिग लड़कियों के साथ कितने लोग गिरफ्तार हुए थे। याद करिए पूर्व मंत्री वैशाली, उसकी कहानी को आप याद कीजिए। इस तरह दर्जनों दर्जन नेताओं की कुकर्म के बारे में मैंने आपसे कई बार कहा, मैंने चर्चा की। और फिर मैं आपसे एक बात और आज कहना चाहूंगा कि आप जरा इस बात को जरूर बताइए हमें कि क्या करना चाहिए और क्या होगा। बहुत ज्यादा मैं परेशान हो चुका हूं अपनी बच्चियों के सवाल को लेकर, लेकिन जब मैं देखता हूं कि हम कैसे अपनी बच्ची को सुरक्षित, बच्ची को पढ़ना भी है, बच्ची को आगे भी बढ़ना है, मैं चाहूंगा कि हर कीमत पर बच्ची पर दबाव हमारे गार्जियन ना बनाए। क्यों उनके परिवार को टॉर्चर कर रहे? एक जबकि दवाई वाले ने सीधा इनकार कर दिया जहानाबाद में, आप बार बार इसे जहानाबाद ले जा रहे हैं। यदि मैं मान लूं जहानाबाद में मेडिकल खरीदा, मरा कहां? क्यों खरीदी? काहे खरीदा? 1 तारीख की पार्टियां से क्या संबंध थी? एक दोस्त ने इन्हें इस्तेमाल किया और बाद में कई रसूखदार के बेटों ने शोषण किया। क्या ये गलत है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? बार बार चैट को आप क्या दिखाना चाहते? किसको बचाना चाहते? कौन है वो 3 रसूखदार बेटा? मैं खोलूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं रुपेश की लड़ाई अब लड़ूंगा। मैं बिहार के वासियों को आज बताना चाहता हूं, जो जो लोग रुपेश को बर्बाद है, सबका नाम मैं जानता हूं। मैं जाऊंगा हाई कोर्ट, मैं छोड़ूंगा नहीं, और इस केस को दबने भी नहीं दूंगा। एसआईटी भगवान नहीं है और ना सीबीआई भगवान है। एसआईटी ने लगभग केस को पर दबाने की कोशिश हुई है, जो पॉलिटिकलाइज हुआ है, और ये केस में चूंकि बड़े नेता और के बाल बच्चे हैं, इसीलिए इसको डाइवर्ट करने की कोशिश लगातार की जा रही। लगातार इतने दिनों के अंदर
आप डॉक्टर को क्यों नहीं पकड़? आप अस्पताल, क्या कभी आपने सुना इतने दिनों तक थाना प्रभारी सस्पेंड ना हो, डिस्चार्ज ना हो? एएसपी साहब, आपका भविष्य बहुत लंबा है, आप अच्छा कर सकते हैं। क्या कारण है, किन कारणों से आप चुप हैं? कौन है ये विधायक जो डरा हुआ है? कौन है एक्स एमपी जो दिल्ली में आकर के डेरा डाल दिया, वो बिहार छोड़ दिया है? किसको बचाने के लिए? कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व? मैं इसीलिए आपसे ये बात कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर, कि परिवार को तंग मत करिए और इस केस को गलत दिशा में मत ले जाइए। कभी आप कहते हैं सीसीटीवी फुटेज खत्म कर दिया दुकानदारों ने, बारे बा, उस दुकानदार को क्या पता था कि ये घटना घट जाएगी? कभी आप कहते हैं 90 पत्ता खरीद लिया, कभी आप कहते हैं 6 पत्ता कर लिया। ये दो तरह के प्लांट क्यों करते हैं? ये तो आप खुद ही देख रहे हैं। मनीष रंजन ने कहा मैं देहरादून में था, क्या वो देहरादून में था? अब झूठ कितना चाहिए? 5 माला 3 माला बिल्डिंग पर क्या होता था? 20 तारीख तक हॉस्टल सील क्यों नहीं हुआ? सतीश कहां है? क्यों मारे गए? कौन कौन डोज दिया गया? और पीएमसीएच के डॉक्टर ने जब फोर्सेबल लिख दिया है, तो फिर आप, जब वो बॉडी नहीं बची, तो आप किसको फिर से एम्स में क्या चाहते हैं? क्यों आप उसको, उस पोस्टमार्टम को, क्या जो डॉक्टर लिखा है उस पर एफआईआर होगा, वो गिरफ्तार होंगे, हो जाएंगे? और जो डॉक्टर फिर लिखेगा, वो आधार क्या होगा? आधार तो वही होगा जो बॉडी देख करके लिखा गया। तो फिर आप किसको मानेंगे? अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप इस बच्ची का बलि का बकरा क्यों बना रहे? गलत हॉस्टल को क्यों बचा रहे? जो रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका बंद क्यों नहीं हो रहा? क्यों आप पैसा खाते हैं? सारे पैसा आपके पास जाता है। इसलिए हाथ जोड़ता हूं, राष्ट्रपति अभिभाषण में नहीं होने दूंगा। यदि हमारी बेटी को 28 तारीख के पहले न्याय नहीं मिला, मैं वादा करता हूं पप्पू यादव, मैं सदन में इन मुद्दों को सबसे पहला दिन, यह मुद्दा उठेगा, देश की बेटी बचाओ, तब जाकर के नारा दो, यह वादा करता हूं। आप, बिहार की बेटी इतनी सस्ती देश की बेटी नहीं है। बाहरे बाह, इसीलिए भगवान से डरिए, यदि भगवान को मानते हैं तो। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं मानता हूं भगवान को, लेकिन आपके तरह आडंबर और अंधविश्वास को, कर्मकांड को नहीं। मैं फिर कह रहा हूं बाबाओं को नहीं। ये रसूखदार लोग शंकराचार्य को पीटेंगे, ये बाबा को पीटेंगे, और हम यदि बाबा के बारे में कुछ गलत बाबा के बारे में बोल दिए, मैं बार बार कहता हूं मेरा समर्पण है संत परमानंद जी के चरणों में, मेरा समर्पण है ओशो को, मेरा समर्पण है सुधांशु जी को। मैं संत की इज्जत करता हूं, मैं रियल साधु के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन नफरत और अहंकार में जीने वाले, रसूख में जीने वाले, लाखों करोड़ हजार करोड़ रुपया कमाने वाले बाबाओं के प्रति मेरा ना कोई दिलचस्पी है, ना कुछ सम्मान है, ना नेताओं को लेकर है। 2-3% नेता भी सही नहीं है, सबके सब कुकर्मी है। मैं बार बार कहता हूं नेताओं से बचाइए, नागनाथ सांपनाथ से नहीं बचिए, नेता से समाज को, इंसान को और बेटियों को बचाइए। नरभक्षी है पदाधिकारी, नेता। और मैं सोशल मीडिया के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप इस क्रांति की मुहिम को लगातार चलाते रहिए, डरिए नहीं। बड़ी मीडिया बिक गई,
बड़ी मीडिया बंद हो गई, बड़ी मीडिया भी इसमें इन्वॉल्व है। आप मत रुकिए। सोशल मीडिया के नींव पर ही कुछ अच्छे व्यक्ति आज भी बिहार में जिंदा है, जिसके नींव पर यह आज जिंदा है, अन्यथा कब के दफन कर दिए होते। कहां चले गए वो रसूखदार नेता लोग? लंबी लंबी बात और परिवार को मोहरा बनाकर नेतागिरी करने वाले। बंद करो ढोंग, बंद करो ये नाटक। हिम्मत है तो लड़ो, इस्तेमाल मत करो परिवार का। और डीजी साहब, सम्राट बाबू, आग्रह है आपसे, प्लीज परिवार को तंग करना बंद कर दीजिए। और जो जो लोग इन्वॉल्व है उसको देखिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसने लिखा उससे बात करिए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अन्य चीजों के लिए आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार होता है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया तो इस केस को रफा दफा करने के लिए आप दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाना शुरू कर दी।